उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 यूपी ट्रिपल एससी ने एक पेट का जो है एग्जाम है, पेट के थ्रू जो एग्ज़ाम कराएगी उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, एक एक करके सारे स्टेप इसके देखेंगे। क्या प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है। इसके स्टेप जो होंगे दो होंगे। ये पेट के लिए प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पेट पीईटी पेट 2021 का रिलेटेड में क्या क्या होगा इसके दिया है। क्या कह रहा है, ऑनलाइन जो इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन होंगे, इसके ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे 25/5/2021 मतलब आज से कब होंगे 25/5/2021 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। और ये कब तक होंगे ऑनलाइन, लास्ट डेट जो इस लास्ट डेट है इसकी 21/6/2021 जून तक है, 21 जून तक। और जो इसका जो ऑनलाइन आप शुल्क जमा कर सकेंगे उसका कितना है 25/5/2021 25/5/2021 तक इसके शुल्क होंगे। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 जून है। आवेदन में जो संशोधन करना है वो 28 जून तक। अगर किसी का कुछ संशोधन करना है फॉर्म में, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ अगर गलत हो जाता है तो संशोधन के लिए भी 3 दिन उसके बाद डेट दी है, 7 दिन, 21/6/2021 तक है। अब इसके एक एक स्टेप देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन लोगों ने बोला है, कैसे क्या करना है, देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि दिनांक 13/7/2020 तक 20 नवंबर 2020 तक समूह गा के पदों में भर्ती हेतु ध्रुव स्तरीय परीक्षा जो होती थी, मतलब पहले एक एग्ज़ाम होता था, जैसे जूनियर असिस्टेंट की कोई वैकेंसी आती थी उसके बाद टाइपिंग होता था और फिर इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू खत्म हो गया था तो टाइपिंग होती थी और एग्ज़ाम होता था, उसके बाद टाइपिंग 2 स्टेप होते। तो यह पेट के थ्रू होगा। इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे ये बहुत बड़ा भ्रम है कि कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले ये जूनियर असिस्टेंट से लेकर लोअर पीसीएस तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये सब इसी में आएंगे। मतलब 1900 ग्रेड पे से लगभग 4600 ग्रेड पर तक जितने भी पोस्टें हैं वो सारी इसी में आए हैं। अभी आगे इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कौन कौन सी इसकी पोस्टें आएंगी। इसमें परिधि में आने वाले सभी समूह गा के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में ध्रुव स्तरीय परीक्षा, ये परीक्षा जो होगी केवल जो इससे एग्ज़ाम होंगे वो 2 स्तरीय हैं, मगर पेट जो होगा प्रारंभिक परीक्षा होगी। ध्रुव स्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य विज्ञापित किए जाने हेतु मान्य होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। आगे क्या दे रखा है, स्टेप 3 में क्या दे रखा है, प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा की अनिवार्यता। क्या क्या इसकी अनिवार्यता है, इसमें क्या क्या दे रखा है कि चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों और विभिन्न पदों चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक आहर्त परीक्षा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। ठीक, आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को श्रेणीवार मतलब लंबवत क्षैतिज आरक्षण जो आपको आरक्षण जैसे मिलता है, जैसे ओबीसी SC ST और जिसका जनरल में जैसे EWS वालों को जैसे मिलता है उसको अनुसार आरक्षण क्षैतिज मिलेगा। अनुसार मेरिट वार शॉर्ट लिस्ट प्रारंभिक परीक्षा की स्कोर के हिसाब से जारी की जाएगी, आधार पर जारी की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया है, मतलब उसने प्रारंभिक परीक्षा नहीं दिया है, तो उसके आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। मतलब पहले आपको पीईटी क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, जैसे शॉर्ट लिस्ट आएगी मेंस का, जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ तो टाइपिंग के लिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। जब तक वो प्रारंभिक परीक्षा नहीं दिया होगा तब तक उसका मेंस नहीं कर पाएगा। या स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हैं तो कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप केवल पीटी ही क्वालिफाई कर लें तो आप नौकरी के मतलब आवेदन के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए अब कोई भी सापेक्ष के लिए दावा आप नहीं कर सकते कि हमें नौकरी दीजिए, क्योंकि आपको मेंस भी क्वालिफाई करना होगा, उसका सेकंड एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आगे देखते हैं पार्ट 4 में क्या दिया है। पार्ट 4 में क्या दिया है, आयोग द्वारा परिधि में आने वाले पद, कौन कौन से इसमें पद हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण दिया हुआ है। कौन कौन से विवरण हैं कि अधिनियम 2014 धारा 2 में उल्लेख कि समूह खा निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पद संबंध हैं, जिसमें इसमें सचिवालय के भी कुछ पद होंगे, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी भी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय समस्त समूह गा के पदों को भी लागू किया जा सकेगा। परंतु सरकार राज्य अधिसूचना द्वारा किए हुए पद के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ा जा सकती है। ये अधिसूचना द्वारा किसी भी पद से आयोग
उसके कार्य क्षेत्र से हटाया, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आयोग कर सकता है, ये जोड़ा या घटाया जा सकता है इसकी अधिसूचना के, परंतु राज्य सरकार, ये राज्य सरकार कर सकती है। आगे क्या देखा दे रखा है, मतलब इसमें समूह गा से लेकर और लोअर पीसीएस तक की वैकेंसी होंगी, जिसमें से कुछ सचिवालय के भी पद होंगे और राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड स्थापित किए गए हैं उनमें भी बोर्ड निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में भी पद होंगे। और आगे क्या दिया है इसमें, ग्रेड पे कितना कितना दिया है कि मतलब इतना अधिनियम होगा, ग्रेड पे मतलब ₹5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 से लेकर 4600 ग्रेड तक। इसमें अधिक किंतु वेतन बैंड जो होगा ये ग्रेड पे 4600, 1900 से लेकर 4600 ग्रेड पे तक। इसमें जितनी भी पोस्टें आती हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में, वो सारी पोस्टें इस पेट के थ्रू कराई जाएंगी, जिसमें पहला ये पेट होगा क्वालिफाई प्री, उसके बाद जो इसका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसे मेंस होता है उसका मेंस होगा। अगर जैसे लोअर पीसीएस में उसके सेकंड पार्ट मेंस होता है उसका तो मेंस होगा। अगर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है तो उसमें सेकंड पार्ट में टाइपिंग होती है तो वो टाइपिंग होगी, वो मेंस हो गया। समस्त अधीनस्थ सेवा परिधि में किया जाएगा सीधी भर्ती के लिए। ठीक, ये तो ग्रेड पे की बात हो गई, कितना से कितना गया था। आगे क्या दिया रखा है इस नोटिफिकेशन में, देखते हैं। स्टेप 5 में क्या देखा है, शैक्षिक क्वालिफिकेशन दे रखी है कितनी क्या है। प्रारंभिक अर्हता के लिए परीक्षा में केवल हाई स्कूल या समकक्ष, मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, अथवा उसे उच्च शैक्षिक अर्हता, मतलब मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल से होनी चाहिए, उसकी उच्च शैक्षिक अर्हता पत्र सबमिट करने के आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। मतलब इस आवेदन कर सकते हैं जिनके पास हाई स्कूल है मिनिमम, जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि पूर्व हाई स्कूल, कब से कब तक हाई स्कूल होना चाहिए, कब से ये दे रखा है हाई स्कूल की, जो हाई स्कूल आपका होना चाहिए 1 जुलाई 2021 तक हाई स्कूल पास हों और प्लस 18 साल के हों। 18 साल 1 जुलाई 2021 से आप 18 साल के हो गए और आपके पास मिनिमम योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए, धारित ली गई है। परीक्षा अर्हता परीक्षा 2000 आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। फिर ये सब इस एग्ज़ाम के बारे में ऐसे ही बता रखा है। आप ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल लर्न हब पर डाल देंगे, वहाँ से आप भी इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं स्टेप 6 पे क्या क्या आयुष्मा एज के बारे में बता रखा है कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज कितनी होनी चाहिए जो फॉर्म भरेंगे। तो 18 वर्ष, मतलब जिसमें न्यूनतम आयु कितनी 18 वर्ष, और ये 21 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 वर्ष और कुछ पोस्टें हैं उसमें 21 वर्ष हैं। अधिकतम आयु सीमा मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु, अधिकतम मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम मतलब 18 साल से 40 साल के बीच के जितने लोग हैं ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक, और ये जो एज होगी काउंट कब से होगी, 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और तथा 40 वर्ष से अधिक प्राप्त ना की हो। जिन लोगों को 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष की एज हो गई हो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, और 1 जुलाई 2021 से 40 वर्ष की अधिक आयु ना हो तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो, इस डेट के बीच में जिसका जन्म हुआ हो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ, मतलब 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो, इसके पहले हुआ हो। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2003 के पहले, वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, और 1 जुलाई 1981 के पहले के लोग बाद के लोग फॉर्म इस अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट कब से काउंट होंगी, 1 जुलाई 2021 से डेट काउंट की जाएगी। आगे देखते हैं। और इसमें छूट के लिए बारे में बताया गया, एज डिस्काउंट किसी किसको मिलेगा, तो उसमें सभी को 5 साल के लिए छूट मिलेगा, और कुछ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 3 साल के लिए है, खिलाड़ियों के लिए भी है, इसे निर्धारित आयु 3 वर्ष है, ऐसे सभी को 3 साल के लिए मिलेगा जनरल को छोड़कर। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस नहीं, ओबी, एससी, एसटी, इन तीनों को 5-5 वर्ष की अनुमानित छूट इसमें दी गई है, 5 साल के लिए मैक्सिमम छूट। आगे देखते हैं। खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष के लिए अधिकतम है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 3 वर्ष है। और जो छूट अनुमान जो किया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अन्य श्रेणी अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा की गई है, विनिर्देशित की गई जाती है। शासना द्वारा दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत ये, मतलब जो ओबीसी के लिए, एससी के लिए और
एसटी के लिए जो छूट सरकार द्वारा दी जाती थी वो अनुमान्य की जाएगी, मतलब मान्य की जाएगी, और जो खिलाड़ी होंगे उन्हें 5 वर्ष के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं। स्टेप 7 में आरक्षण की बात की है कि इसको कितना आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण 36 मिलेगा सभी को। अनुसूचित जाति को कितना आरक्षण मिलेगा, जिस हिसाब से पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए इस आरक्षण की, इसमें पूरे डिटेल में आरक्षण की बात की है। अब स्टेप 8 में क्या है, परीक्षा योजना के पाठ्यक्रम के बारे में बताया है, इसके सिलेबस के बारे में बताया गया। स्टेप 8 में क्या बताया गया है कि 20/2/2021 को इसका सिलेबस जो था वेबसाइट पर कर दिया गया। इसको सिलेबस से रिलेटेड हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, उसमें सिलेबस के बारे में बता देंगे कैसे क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या कितना पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये इसमें बताया गया, सिलेबस के बारे में पूरा बताया गया। नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। और ये सिलेबस जो इसी विज्ञापन संख्या का 22 मई 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जा चुका था। इसके पहले नोटिफिकेशन से रिलेटेड 2019 में इसी द्वारा सूचित किया जा चुका। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा और माइनस मार्किंग भी होगी। कितनी माइनस मार्किंग, 1/4 होगी। आगे देखते हैं। आगे तो सब इसमें बताया गया है कि आवेदन कैसे करें। आवेदन पत्र भर प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में किया जाएगा। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें, फॉर्म के शेष विवरण भरा जाना चाहिए, फीस का भुगतान, फिर फॉर्म का प्रिंट आउट। मतलब आप फॉर्म UPSSC का पेट का जब अप्लाई करेंगे उसमें कितने स्टेप होंगे, 5 स्टेप होंगे। 5 स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट होगा। ये इसमें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के लिए बारे में बताया गया है। अलग से आगे देखते हैं इसके कौन कौन से क्या किया गया है, कौन से स्टेप इसमें। ये तो सब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करें, क्या है, पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। फिर ये फ़ोटो हस्ताक्षर, कितने फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हों और ये फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक। तटस्थ, आँखें खुली, मुंह बंद हो, ऐसे करके सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। फ़ोटो का आकार 35 mm से 1.4 इंच और इंटू 45 मतलब 45 mm मतलब 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे का आच्छादित होना, मतलब फ़ोटो का 70% चेहरा मतलब दिखना चाहिए। फ़ोटो 6 महीने के भीतर की होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब फ़ोटो आपकी जो होनी चाहिए 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए। और जिसके पास फ़ोटो ना हो लेटेस्ट में फ़ोटो खिंचा के लगाए, क्योंकि फ़ोटो 6 महीने से अंदर की मांगा है। आगे कहते हैं अभ्यर्थी अपना 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फ़ोटो से आप लगाएं, ठीक है। तो इसमें फॉर्म से फ़ोटो के बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया। अब ये घोषणा पत्र है, तो ये घोषणा पत्र में तो आप लोग सभी लोग यस करेंगे, ठीक है। आगे फिर ये फ़ीस के बारे में डिटेल में बताया कि किसकी कितनी फ़ीस है, ठीक। फ़ीस के किसकी, OBC की कितनी है, SC की कितनी है, ठीक। ये फ़ीस में देखो बता रखा है इन्होंने कि अनच्छित सामान्य के लिए, मतलब जनरल के लिए कितनी है, जनरल के लिए 160 और ये 25 रुपये शुल्क है, परीक्षा शुल्क, तो 185 के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है इतनी, मतलब OBC के लिए भी कितनी है, OBC के लिए भी 185 है। जो अनुसूचित जाति SC हैं उन्हें 70 रुपये और 25 रुपये मतलब 95 रुपये, और ST के लिए 70 रुपये 25 55 मतलब SC ST के लिए सेम है। और विकलांग के लिए केवल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं देनी पड़ेगी, केवल एग्जामिनेशन फ़ीस 25 रुपये देनी पड़ेगी, मतलब 25 रुपये। ये फ़ीस थी, ये कितने क्या है। OBC के लिए 185 मतलब 185 और 185 185 रुपये जनरल के लिए, OBC के लिए 185 95 रुपये SC और ST के लिए, और विकलांग के लिए, दिव्यांग विकलांग के लिए 25। आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जिसका है उसमें आप उसके लिए आरक्षण भी मिल सकता है। फॉर्म लास्ट का पार्ट 5 में आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे स्टेप। ये तो फॉर्म भरने की डिटेल दी थी। फिर ये उसके बाद संशोधन कर सकते हैं, जो जिसकी लास्ट डेट 28/6/2021 है, मतलब 28/6/2021। ये देखो लास्ट डेट भी 28/6/2021 तक आप कोई अपने जो फॉर्म कुछ गलत हो गया है उसे सबमिट करने के बाद उसे आप संशोधन भी कर सकते हैं उसमें 28/6/2021 तक। फिर ये यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, अनुसूचित जात हैं, सभी के लिए। इसमें कोई खिलाड़ी है क्या है, उससे एज से रिलेटेड और सारी उसमें आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे सब दी गई हैं। 1983 द्वारा संशोधित उनका वो होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें ये डिस्काउंट से बात की गई कि किसको किसने छूट मिलेगी, ये सारे डिटेल उसमें दी गई हैं।
EWS के लिए 10% आरक्षण है, कैसे क्या कब से होना चाहिए, ये सारी डिटेल दी गई है। तो जो इसमें हो अपनी ये जानकारी को एक बार ये नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेंगे। ये तो दिया गया है सब, ये इसमें इससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन 24/5/2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है। आगे तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें होंगी, ग्रुप सी की पोस्ट से, मतलब ग्रुप सी से लेकर लोअर पीसीएस तक की जितनी पोस्टें होंगी, मतलब 1900 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पर तक की जितनी भी वैकेंसी होंगी सारी इसमें होंगी। और एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम 2 लेवल में होगा। कितने? एग्ज़ाम 2 लेवल में होगा, मतलब पहला प्री होगा पीट के थ्रू, और उसके बाद मेंस होगा, जो जिस पोस्ट के हिसाब से मेंस होगा, फिर एक वो मेंस होगा। और मेंस देने के लिए आपको पेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और जो ये पेट का स्कोर होगा वो 1 साल के लिए मान्य होगा। ये 1 साल कब से लिया जाएगा? जिस दिन से आप एग्ज़ाम देंगे उस दिन से नहीं, जिस दिन इस पेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से आपका 1 साल तक ये स्कोर मान्य होगा। ये जो स्कोर पेट का होगा वो रिजल्ट के डेट वाले दिन से मान्य होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से आपका ये स्कोर पेट का मान्य होगा। उसके बाद जो भी वैकेंसी मेंस के थ्रू अब कराया जाएगा, आप अगले साल का फिर पेट होगा, उसमें आप अपना स्कोर और अच्छा कर सकते हैं। मतलब हर साल का आपका स्कोर जो होगा 1 साल तक वैलिड रहेगा, जब इसका पेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से। और जो इसमें फॉर्म भरने की डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 जुलाई 2021 से आपकी जो इसमें एज काउंट कीजिए। और फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 25 मई से 21 जून तक। 21 जून तक, 25 मई से 21 जून तक। और 28 जून तक संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। आगे नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया है कि कितना क्या सिलेबस है, किससे क्या क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस ये कितना है, सिलेबस में क्या बोल रखा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा के। 2 घंटे होगी, मतलब 120 मिनट के होगी, और 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और 1/4 माइनस मार्किंग होगी, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपका अगर गलत होने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ये सिलेबस के बारे में आगे पूरी डिटेल में बताया है कि कितना कितने क्वेश्चन से। इसका वीडियो हम लोग अलग से लाएंगे कि सिलेबस में कितने कौन से पोर्शन से क्या है। सारे 5 क्वेश्चन, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन, ऐसे करके पूरे सिलेबस के बारे में इन लोगों ने बता रखा है। क्या बता रखा है, कैसे सिलेबस कितना है, इसका वीडियो अलग से है। सिलेबस के बारे में हम लोग बताएंगे कि कितना क्या है। तो गाइज ये था यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का नोटिफिकेशन आया था, उससे रिलेटेड जो जानकारी थी, कैसे क्या फॉर्म कब से अप्लाई करने हैं। 25 मई से 21 जून के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं पेट का, प्री का। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, अभी इससे कोई रिलेटेड जानकारी इन लोगों ने क्लियर नहीं की है। मान लीजिए कम से कम 2 से 3 महीने अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण सरकार इस सारे प्रोग्राम में, जितने भी सरकार के जितने भी योजनाएं थीं वो सारी विफल हो गई हैं। तो ये एग्ज़ाम कराने में 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। मतलब अभी तैयारी करने का आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। तो गाइस ये था नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।